कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। ने जो सपने सजोए आँखों में वो बसे हैं, हमने जो सपने सजोए आँखों में वो बसे हैं, पूरे हो जाए साथ जिनका साथ उनका साथ मिल जाए, गुरु सत्संग मिल जाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का बैसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरप्त समोसटिति आह्वाहनन् अत्र तिष्ठ ठाई ठाई स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भववसत् सन्निधिकरणम्। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल से धोने आया हूँ, संसार आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो भवतापनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से है हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव बिंदवंश है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ए मदन विजेता बन न सके है भाव हृदय में लाया हूँ। गाँव आ जाना गुरुजी गाँव आ जाना। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्ते पुष्पम निर्वपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति बच्चे अबच्चे पके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। निवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं मैं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशने विद्यम निर्वपामीति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछतान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देन,
तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो महामोहांधकर्मनाशिने केवल ज्ञान प्राप्त दीपम निर्वपामीति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक है माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म चाहे रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सभी रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद कोई भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा बैबिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्रेरणा लेने के लिए यह आपके सामने एक प्रस्तुति हो रही है। एक बुढ़िया है और गुदड़ी में कुछ वह सुई से सी रही है। बुढ़िया और गुदड़ी को सी रही है, ये थोड़ा सा अटपट सा लगता होगा आप लोगों के लिए जो चश्मा के साथ जन्म लेते हैं। अब चश्मा परिवर्तित होता हुआ वह दूरबीन से भी काम दे सकता आगे जा कर के। तो एक सज्जन वहीं से गुजरे, उसी समय उसकी सुई नीचे गिर गए और देखती रही वह सुई नहीं मिल पा रही थी। कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर वो सोचती क्या पता कहाँ पर गिर। वह व्यक्ति जो यहाँ से गुजर कर ही गया था लौटता हुआ, दादी माँ क्या ढूंढ रही है, मुझे बता दो मैं देख करके करूँ। बेटा और कुछ नहीं है, सुई गिर गई है, थोड़ा सा प्रकाश में देख लो तो मिल जाएगी। अब आकर के वो चले गए। तो जहाँ थोड़ा सा प्रकाश था वहाँ पर जाकर के उसने देखना प्रारंभ कर दिया। अब दूसरा व्यक्ति आया, क्या देख रही है दादी वो? तो हम अपनी सुई गुम गई है, सुई ढूंढ रही हूँ, ये बताओ कहाँ गुम गई थी? कहाँ? यहीं पर नहीं।
वहाँ गुम गई थी, गिर गई थी। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं? सज्जन आप जैसे आए, उन्होंने कहा प्रकाश में देखो। तो प्रकाश में देखो का अर्थ है माँ, ये प्रकाश है तो ये इसलिए नहीं है, वहीं पर थोड़े से प्रकाश करके देख लेना। इसी प्रकार मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या गुम गई है जो प्रकाश से लाइट लगा रखे? बताओ। ये दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिन में इतने हाई लाइट लगाने का अर्थ अनंत दंड है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि दिन में भोजन करने वाले भोजन करते हैं, आधा घंटे के लिए दिया जला देते हैं और काम हो गया, बर्तन बासन मंज गए और बंद करके, और वह थोड़े समय के लिए रखते हैं, उतना ही तेल डाला जाता था। आज जब याद आते हैं तो दिन में लाइट जलाने के ऊपर पसीना आता है। ये कहाँ से सीख करके आए आप? और किसको सिखाना चाह रहे हैं? और किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? 26वां महावीर भगवान के महोत्सव हो रहा था, उस समय इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। आज हर एक व्यक्ति लाइट लाइट, बिजली बिजली, करंट करंट, ये सब करने क्या है? हर एक कार्य के लिए करंट। खोपड़ी में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसमें भी करंट लगाते बताते। क्या है ये? इसका नाम है विदेशी शिक्षा का प्रतिफल। किस वस्तु का कितना उपयोग करना, कब करना, किस वयस्क के व्यक्ति के द्वारा करना। छोटा छोटा लड़के हैं और उसके लिए पहले से चश्मा लगा और फिर भी उस चश्मा के द्वारा वीडियो कैसेट देखते रहते। अच्छा लगता है, उसी के द्वारा शिक्षण होगा। वो बुढ़िया होने के उपरांत भी गुदड़ी सी रही थी। आप सीख लो उससे। चश्मा लगाना अनिवार्य होता, अनिवार्य है क्या? ऐसा कुछ है। औषध इस प्रकार के होते हैं, उसको डलने के उपरांत अपने आप ठीक। काजल लगाया जाता था, आंजा जाता था और सरसों के तेल के और को जला करके कपड़ा काजल बना लिया और आंजते थे। 90 साल की उम्र में भी आपको वो सुई हुई है तो दिखा देंगे। अपनी आंखों की ज्योति इसी प्रकार के दुरुपयोग से ही कम होती जा रही है, शक्ति तो उतनी ही है। हम उस प्रकार के खान पीन खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके द्वारा भयानक रोग अल्प उम्र में हो रहे हैं। और चश्मा लगाने के उपरांत एक बिल्कुल 5-6 साल की भी बच्ची होगी और उसके लिए महाराज 10 नंबर लग गए हैं। 90 नंबर लगाना और आवश्यक है हमने कहा, ताकि 100 पूर्ण हो जाए। ये सब क्या है? ये खान पीन ऐसा है कि वो गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और माता पिता को समझते नहीं। यह 30 साल पूर्व में हमने कहा था, यह टीवी की व्यवहार ठीक नहीं है, तुम इसको बंद करके फेंक दो। नहीं महाराज, बच्चे मानते नहीं। आपने इस प्रकार क्यों दिखाया जो आदत पड़ गई?
24 घंटा क्यों उनके हाथ में दे दिया आपने? यदि दिखाना है तो आधा घंटे के लिए कोई पाठ आवश्यक होता। हमारे लिए यह कहा जाता था जब हम छोटे थे, इस प्रकार के वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करना, केवल आधा घंटे के लिए दिखा करके उसको बंद करके रखना। 24 घंटा उसके सामने बैठे रहते हैं, वहीं पर माता पिता है, भाई बहन सारे बैठ करके एक के माध्यम से देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा। और आप कहो महाराज इसका दिमाग खराब, आप उससे पहले दिमाग खराब है। ऐसे आदत, बुरी आदत आप करोगे, इससे क्या सीखेंगे ये लोग? इसलिए इतना ही कहना था, 2 बार, तीसरे बार कहना नहीं पड़े मुझे। कई बार कहा हूँ, दिन में इस प्रकार की लाइट की व्यवस्था मुझे पसंद नहीं। अनर्थ दंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बनाते हो? सुनना है तो सुनो, वह भी थोड़ा सा। आप यहाँ सुना दो, वह 1 किलोमीटर सुनने में आना चाहिए, ये गलत बात है। जितना मंडप है उस मंडप में लोग बैठे हैं, धीरे धीरे भी बोलेंगे। हम बोल रहे हैं, आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं। इससे आवाज़ ज़्यादा बढ़ाने की क्या आवश्यकता? किसको दिखा रहे हो, किसको सुना रहे हो? शांत बैठो। इसी प्रकार वहाँ आंगन में भी आप लोग आ जाते हैं। वो आंगन है, काय के लिए है वो? आप दर्शन करो, वहाँ बैठो ना, बैठना भी है तो शांति से बैठो। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा बताने के उपरांत भी आप मंडी बना रहे हो वहाँ पर, तो व्यवस्था करने वाले भी क्या करेंगे? व्यवस्था मान लो जैनेतर भी आ जाते तो भी क्या कहेंगे? ये व्यवस्था है आप लोगों की। इसको मैं पसंद नहीं करता। पढ़े लिखे हैं, आपको कहना ना पड़े, कह दिया। अब ये गलत नहीं है, भले आप लोग गलत समझ लो। आपकी धारणा, आपकी भावना, आपकी ज्ञान धारा, अहिंसा परमो धर्म की। एक भी अंश कम हो तो वर्तुल में कमी रहती है। आपकी आंखों में आए या न आए, किंतु गणित में आ जाती। नहीं समझे? आंख से गणित नहीं हल हो सकता, वो बुद्धि से ही होता है। नहीं समझे? जब कभी भी प्रक्रिया में गलती हो जाती है तो समझ में नहीं आती, वही उत्तर आ रहा, वही उत्तर आ रहा, ये तो गलत है, ये भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। एकदम सूक्ष्म पकड़ नहीं हो पाती। अंश का पकड़ बहुत कठिन होता है, और अंश के पकड़ में यदि पूर्णता का हम अनुमान अथवा दर्शन करते हैं तो हमारा वह सब सिद्धांत ही गलत हो जाता है। अनबैलेंस्ड जिसको बोलना चाहिए, वह आधार डिगमगाता रहता है, बिना पेंदी का लोटे की भांति उसका जीवन हो जाता है। तो इसलिए दृष्टिकोण का अर्थ होता है आंशिक ग्रहण, और हमारे आचार्यों ने इसको नयवाद कहा है। नयों के माध्यम से ही हम वस्तु के एक एक पहलू के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। और इस प्रकार ये भी कहा गया है, एक नए दूसरे नए का विषय ग्रहण करने वाला नहीं होता, किंतु ये नहीं कहा गया है कि एक नए दूसरे नए का निषेधक होता है, वह साथ अवश्य देता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह हाथी के पास एक ही आंख है, ऐसा निर्णय न लेकर के संभव है इधर पास पड़ रहा हो सूंड के लिए, वह ले रहा हो, उधर के लिए सूंड थोड़ी से और होगा, वह देख रहा होगा, लेकिन जब इसको खाता है, इस ओर से आंख का काम लेता है, उस समय ये आंख भी इसी के लिए सहयोगी बना हुआ होगा। नहीं समझे? इधर भी आंख का प्रयोग करूँ तो हो नहीं सकता,
क्योंकि आपके पास एक साथ दोनों आंख के द्वारा एक विषय तो देख सकते हैं, लेकिन हम दाएं इधर भी देख लें और बाएं इधर भी देख लें, नहीं समझे, फिर इसके उपरांत ऊपर भी देख ले, नीचे भी देख ले, तो फिर सर्वज्ञता में और आप में क्या अंतर है? आप सर्वज्ञ अपने आप को मान कर बैठे हो, बड़ी भूल है, इसके पहले चूक को स्वीकार कर दो। एक विषय में निष्णात होता है, कोई डॉक्टर बनता है तो वह हर विषय में अपने आप को निर्देशक मानना प्रारंभ कर देता है। ये सबसे बड़ी वर्तुल का ज्ञान है ही नहीं, और वह एक एंगल एक कोण का ज्ञान करके सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। सर्वज्ञ के पास भी यह प्रभुत्व विद्यमान नहीं है, उनको भी आंशिक कथन के माध्यम से ही सब कुछ परोसते हैं वो हम लोगों को। हमारे पास साहस चाहिए, उनके पास अनंत शक्ति है, वो बैठे हैं, आपको जमाना चाहते हैं, निमंत्रण के बिना भी आप लोग आए हो, कोई वादा नहीं, हम परोस देंगे। लेकिन भूख है क्या नहीं ये पहले बताओ, नहीं समझे। मंदी भूख के पास बैठोगे तो फिर हमारे भोजन का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए हमने बहुत कम समय रखा है, उतने समय में हम अपना काम पूर्ण कर लेते हैं। एक दृष्टिकोण से आपको बात समझ में आ गई? हाँ, ये कथा अंश इसलिए दिया गया है, हम लोग जो धारणा बनाते हैं एक पहलू के माध्यम से, वह एक पहलू पर्याप्त नहीं हुआ करता, और वह एक व्यक्ति की मान लो आलोचना करता है या समीक्षा करता है अथवा प्रशंसा करता है, वो भी सब गलत बात हो जाती है। एक एक अंश पकड़ करके आप चलेंगे तब कहीं जाकर के समग्रता का बोध होता है। यह एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने कहा। आपकी यह बुद्धि की विशदता कहो, विशालता कहो, अथवा आपके पास धैर्य की बात है। धैर्य यदि आपके पास है भिन्न भिन्न पहलुओं के माध्यम से, दृष्टिकोण से, इसलिए दृष्टि का अर्थ प्रमाण होता है और दृष्टिकोण का अर्थ नहीं हुआ करता है। ऐसा विश्लेषण करने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए प्रमाण के द्वारा भी, नयों के द्वारा भी वस्तु का समग्र बोध हमें प्राप्त करना है, तब कहीं जाकर के हम अपने मंजिल तक पहुंचने का साहस रख सकते हैं। इसमें यदि अधूरापन है तो उसको पूरा करना अनिवार्य है। यदि पूरा नहीं भी होता है, मान लो एक दृष्टिकोण हमारे पास है तो दूसरी का दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने के लिए भी साहस, गंभीरता और जिज्ञासा ये परम आवश्यक है, जो हम लोगों के पास नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम निर्णय कर बैठ जाते हैं, वो निर्णय हमारा अधूरा है, नहीं पूरा जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वो किसी काम का नहीं होता। जापान की घटना है, देश स्वाभिमान देश है, वो मांसाहारी और शाकाहारी से यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। देश के लिए उनका समर्पण हमारी दृष्टि में आप लोगों को ग्रहण करने योग्य है। वो ये है कि वहाँ पर भी सब लोग अपने अपने काम करते रहते हैं और कर रहे थे। किसी को ऐसा लगा कि भैया ये वेतन जो है हमारे श्रम के अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हड़ताल किया। हड़ताल किया तो भारत के अनुसार हड़ताल नहीं किया, फिर कैसा किया, उनकी पद्धति देखो। और 1 महीना हो गया ये हड़ताल चल रहा था, किसी को मालूम नहीं। मालिक के सामने गए थे वो लोग, श्रम करने वाले। मालिक ने कहा इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे 2-3 बार जवाब दिया, हाँ ठीक है, अब के बार हम आपके सामने हम भी सोचेंगे। सोच लिया, क्या सोचोगे मालूम पड़ जाएगा। जो जिस दिन आप सोचेंगे ना हमें बता देंगे, उसी दिन हमारे में उत्तर आपके सामने आ जाएगा।
हम सोच करके अवश्य बताएंगे, 1 महीने के भीतर बताओ, अच्छी बात है, हम भी बता देंगे। तो हुआ, बुलाया गया, हाँ श्रम किया, हाँ हाँ श्रम किया है, वेतन, हाँ वेतन दे, ठीक। और जब वह किया हुआ कार्य सामने आ गया, उधर से मांग आ गई, इतनी जोड़े भेज दो। कई प्रकार के जोड़े होते हैं, धोती के जोड़े होते हैं, साड़ी के नहीं होते, ध्यान रखो। ऐसा क्यों हुआ? साड़ी भी तो है, तो धोती के लिए जोड़े क्यों कहा? मतलब ये हुआ कि धोती खरीदी जाती है, उसमें से आधा हिस्सा करके जोड़ा बनाया जाता। साड़ी की ऐसी नहीं होती, साड़ी तो अखंड होती। समझ में आए? सब लोग पहनते हैं, ये ज्ञात नहीं उन लोगों को। अब जब इतनी मांग है, 1000 जोड़े दे दो, 10,000 जोड़े के योग्य हैं, ठीक है, 10,000 गिन लिया चप्पल, नहीं समझे? केवल एक ही पैर के, नहीं समझे? एक पैर के बना करके उनके सामने रखा। दूसरे पैर के बिना अब किस काम का कौन खरीदा, मुझे बताओ। मालिक ने कहा, वो सोच में आ गया। क्या आ गए सेठ जी? समझ में आ गए, पसीना आ गया। और ये बिकेंगे नहीं तो घाटा बहुत होगा, ये ले लो, ये ले। हाँ जी ठीक है, हमने श्रम तो किया है, नहीं समझे, लेकिन बहुत विचार करके किया। आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, एक दृष्टि सब कुछ नहीं हुआ करती है। सामने वाले को समझने का प्रयास करो, इतना धीर तो रखो, धैर्य के ना कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। ये हमारे सबसे ज़्यादा कमी है। बच्चा भी अपनी दृष्टि से सोचता है, नहीं समझे? वो क्या सोचता है? वो कहता है हमारी बात ये सुनते ही नहीं, तो इनके पास सोच है ही नहीं। ए बच्चा बैठ जा, तुम सोचते नहीं, कुछ नहीं, बैठ जा। हम तो बच्चा तो रहेंगे आपके सामने, आप 80 साल के होंगे तो हम 60 साल के बच्चे रहेंगे, आप 100 साल के पिताजी होंगे तो हम 80 साल के बच्चे रहेंगे। जब तक पिताजी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम बच्चे ही कहलाएंगे। लेकिन अंत में तो फार्म का नाम भी आपके ही नाम में रहेगा। काम तो हम कैसे कर सकते हैं, मुझे बताओ? कुछ तो अधिकार दो, कुछ तो हमारी सोच विचार के ऊपर अपना सील लगाओ। या आज सील लगाने की बात नहीं हो रहा है, सब कुछ हमारा रहेगा, सब कुछ हमारा, कुछ नहीं चलता। ध्यान रखो, सर्वज्ञ होने से पूर्व में सोचा था, सर्वज्ञ होने के उपरांत तो मुझे किसी को न किसी को सिखा करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए उनका नियम है कि जो रहेगा वो अवश्य प्रवचन करके सबको समझाएगा। जिसको समझ में जितना आ जाता अपने अपनी दृष्टि से खरीद लो। यह जापानी व्यक्तियों की कुशलता देखो, यहाँ पर हो जाता है तो कारखाना ही बंद, और उन्होंने कारखाना बंद नहीं किया, काम बंद नहीं किया, काम तो उतना ही किया, किंतु मांग को ज्यों का त्यों बनाए रखिए। ये दृष्टिकोण है। नौकरों की दृष्टिकोण होती तो मालिक की, मालिक सोचता है कि ये कहाँ जाएंगे, आप इनके पीछे हो जाओगे। उन्हीं के माध्यम से तो दुकान और कारखाना चल रहा है। ग्राह्य है तो स्वीकार कर लेना, नहीं तो उन पोथी में तो रहेगा ही वो उदाहरण, जो कोई पढ़ेगा अवश्य उससे लाभान्वित होगा। एक रोगी एक वैद्य जी के पास चला जाता, किंतु शिकायत तो बहुत दिन की थी, विलंब से पहुंचा है। वैद्य जी ने समय दिया, और भी रोगी वहाँ पर उपस्थित थे। वैद्य जी निरीक्षण के माध्यम से भी पहचान लेते थे, इस रोगी को पहले बुला लिया जाए। तो जिसको आवाज़ दीजिए यह आ जाए,
तो वो आ गए। सब निरीक्षण कर लिया, नाड़ी देख ली। फिर इसके उपरांत हम दवाई बांट देंगे, पहले ये बताओ, हाँ क्या क्या खाते हो? तो खाते शरीर के रखने के लिए तो खाना तो पड़ता है, खाते तो है ही। क्या क्या खाते हो बताओ, कब कब खाते बताओ, कितना कितना खाते बताओ। नहीं समझे? जो खाने योग्य है वह क्यों नहीं खाते ये भी बताओ। जो खाने योग्य नहीं है वो ज़्यादा क्यों खाते ये भी बताओ। वैसे महाराज हम तो औषध लाने के लिए आए हैं यहाँ पर। आपको औषध देना है, हम तो देंगे, औषध तो देंगे, लेकिन कुछ छुड़वा करके फिर बाद में हम दवाई देंगे। सुन रहे हो आप लोग? हाउ तो कह दो। महाराज हाउ कहते कहते एक हफ्ता हो गया। अब व्यस्त तो होना चाहिए था आपको। जब कभी भी मैं हाउ बुलवाता हूँ उसी समय हाउ कहते हैं, वैसे आपने अपने तरफ से हाउ नहीं कहा अभी, जबकि कहना चाहिए था ना। यही तो बात है। हाउ सुनो, फिर ये खुराक नहीं लेना, 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 सारी खुराक नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। महाराज अब लेना क्या ये भी तो बताओ। लेना क्या ये भी तो बताओ। बता दीजिए। देखो ये टक्कर के साथ ये 2 खुराक ले लेना, और ये उसके साथ जो चीज़ थी उसके साथ ये 2 खुराक ले लेना। ये 4 खुराक हैं और 2 बार में लेना। चारों खुराक सुबह भी लेना और चारों मध्याह्न या शाम को भी लेना। इतनी खुराक है और कुछ नहीं। महाराज अब आपने खुराक तो छुड़वा दी और खुराक ही और पुनः दे दी। ये 4 खुराक हो गए, सुबह 4 खुराक, शाम को भी 4 खुराक, कितने हो गए? 8 खुराक। और खुराक को तो आपने छुड़वा दिया। ये कौन सी खुराक है? तो कहते हैं हाँ ये खुराक औषधि खुराक है। ये वैसी खुराक नहीं जो घर में बनती है, किंतु ये औषध संबंधी खुराक। अच्छा, पूछ लिया कहीं खुराक गड़बड़ न हो जाए। अब बताओ, औषध का प्रभाव तब पड़ता है जब हम जो नहीं लेना चाहिए उसको ले लेते हैं, जो लेना चाहिए, जिसके साथ लेना चाहिए उसको नहीं लेते हैं। और वैद्य तो बहुत दयालु है तो, और भगवान तो और दयालु है, ये समझे। और गुरुदेव तो और दयालु है, ये समझे। हाउ हमें भी कभी कभी हाउ कहना पड़ता है। लेकिन वे दयालु कुछ बोलते हैं ही नहीं। सुन रहे हो? किंतु हम बोलते भी है, नहीं समझे। जो बुलवाना चाहते वो नहीं बोलेंगे हम, जो बोलना है वो ही बोलेंगे। हाँ,
तो खुराक का त्याग भी और खुराक का सेवन भी कई लोगों को ऐसा ही लग रहा है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए बैठे हो और मैं सुनाने के लिए। कई लोग ऐसे भी सुन रहे हैं, अरे जब खुराक को छोड़ करके खुराक लेना है और खुराक एक प्रकार से रोग के लिए कारण है, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कथन प्रारंभ हो चुका है। त्याग तो त्याग है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, ऐसा नहीं होता, क्रम से त्याग होता है। पहले अजीर्ण के कारण जितने भी हैं वो पहले हमारे सामने छोड़ दो, फिर जो समय बंधा हुआ है उसको उस खुराक के साथ लो। पहले से ही औषधि खुराक को आप उसी प्रकार छोड़ोगे तो काम नहीं चलने वाला। मार्ग के अलग खुराक है और असंयम की खुराक अलग होती है, इसलिए पहले ही औषध छोड़ दो। नहीं समझे? नहीं। ऐसे ही लोग चारित्र के विषय में समझ रहे हैं। छोड़ना है, चारित्र को भी छोड़ना है, पर ये खुराक को वो छोड़ो अजीर्ण असंयम का, फिर बाद में संयम के साथ जो खुराक है वो बाद में हम छुड़वा देंगे और वैसे ही आप छोड़ देंगे। जैसे जैसे गुण मिलेगा तो वैसे वैसे छोड़ देंगे। मोक्ष मार्ग संबंधी जो आवश्यक है उस आवश्यकों को जो व्यक्ति उपेक्षित कर देते हैं, उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, उनको मोक्ष तो मिलना ही नहीं। और जो नहीं चाहते वो मोह और गाढ़ा होता जाएगा। मोह को गाढ़ा करना ठीक नहीं है, मोह को पतला करना ठीक है। नहीं समझे? हाँ ये ठीक है, दाल दूनी भात तो नहीं करना चाहिए। दाल दूनी भात क्या है महाराज? ये तो बुंदेलखंड की कहावत है। दाल और भात ये दोनों के जोड़ के साथ खाया जाता है ना? हाँ, तो फिर इसके उपरांत मान लो दाल दूनी हो गई तो क्या हो? भात पतला हो गया, क्योंकि दाल दुगनी हो गई है। तो फिर यार खिचड़ी पी लो, भात पी लो, वो पीना तो अच्छा नहीं लगता, हम खाना तो दाल इतनी मात्रा में क्यों डाल दी? पेट भरना है तो दोनों कुछ भी कर लो, कभी चावल ज्यादा हो जाए और कभी दाल हो जाए, कभी दाल कम हो जाए कभी चावल ज्यादा हो जाए, भरना ही तो भरो। तो आज केवल सम्यक दर्शन चिल्लाने लगे और चारित्र को नाम नहीं, तो वो दाल दूनी भात हो गए हैं, बुंदेलखंड के कहावत। अब वो दाल भी नहीं है, कहने में तो भात ही है, उसकी मात्रा है ही नहीं। 4 बार स्वाध्याय करेंगे किंतु चारित्र के नाम से कहूँ कुछ नहीं। ऐसा न करिए। 2 खुराक 4 खुराक 8 खुराक तो हो गए, लेकिन अन्य कोई छू नहीं सकते, ये संयम हो गया। फिर पक्का है ये दवाई आपके लिए काम करेगी। ऐसा आप चलेंगे मोक्ष मार्ग में तो चाहने से मुक्ति नहीं मिलती और नहीं चाहने से भी मुक्ति नहीं मिलती। सही दिशा में सही कदम अपने अपने सीमा में करना अनिवार्य होता है। ये यद्वा तद्वा तो नहीं होना चाहिए, ये पक्का है, लेकिन जो जितना उचित है उतना तो करना ही चाहिए। कोई मात्रा अपनी तरफ से किसी भी ज़्यादा कम
नहीं कर सकते, अनुपात से ही दवाई लेते हैं, तो पक्का है अनुपात से ही खुराक हुआ करती है। हर क्षेत्र में अनुपात अपने आप में विवेक के ऊपर आधारित होता है, और विवेक तो विवेक होता है, अनुपात से ही वो बनता है। ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए तो वह कभी भी नहीं बन सकता है। इतना ही हमारा कहना था। समय आपका हो गया है। सब लोगों की प्रार्थना हमने सुन ली है। ठीक सुन तो लोगे, सुनना तो है ही। जब सुनाते हैं तो सुनने से आप लोगों को हल्का तो लगेगा ही। महाराज तो सुन ली है, तो सुनना तो आवश्यक है। संगी है, नहीं सुने तो संभव नहीं है। नहीं समझे? सुननी सबकी फिर हो गए सुननी सबकी। और बोलो ना आगे क्या बोलना। करियो मन की। अच्छा, अपने मन के अनुसार करना चाहिए ना। हाँ, तो आगम के अनुसार ही करना होता है, लेकिन फिर भी सुनने से उनको हल्कापन आ जाता। महाराज के सामने हमने सुना दाई, उन्होंने सुन लाई। हो, हाँ, हो भी कह दाई। क्या हो का भवो, एक भाषा वो भी है, का भवो। हाँ, भवो। इस प्रकार आज यह आप लोगों का तीसरा दिन है ना। कल नहीं परसों फेरी हुई थी, है ना। हाँ, कल तो एक और, उसको भी तो लेना पड़ेगा। सुबह सुबह हो गई सुबह। अच्छा, हाँ, कल कलशारोहण हो गया। हाँ बिल्कुल, कलशारोहण कल अंतिम दिन था। नहीं समझे? वह सुमेरु होता है ना, माला फिर जाती है और ये सुमेरु आता है। नहीं समझे? वो आंख बंद करने के उपरांत भी सुमेरु ज्ञात होता है। कई लोग मेरू नहीं कहते। अरे एक माला तो फेर लो, मेरू अपने आप हाथ में आ जाएगा। नहीं समझे? ऊँगते हुए नहीं फेरना। 108 फेरोगे तो अवश्य एक बार मेरू आए। मेरू की ओर देखो नहीं, आंखें बंद करके माला फेरो और वह धीरे धीरे आ ही जाएगी भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ। तो कल का प्रोग्राम जो हुआ वह अंतिम था। उसके अभाव में वह पांचों को कोई गिनती नहीं है। वो 5 अलग हैं और ये अलग है। और वहाँ पर भी हम पूछ रहे थे कि भैया वो हिल क्यों रहा है, तो फिर बाद में ठीक ठाक हुआ बताते हैं। हाँ, रह गए तो आप लोगों के हाथ में अभी है वो। नहीं समझे? हाँ, उसका मुहूर्त अलग होगा आप लोगों का। अच्छा, डोमी अभी नहीं बना, बन गया। अच्छा, कलसा भी है। अच्छा, अभी तालियां नहीं बजे, मतलब वो बाद में बजेगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छे दुकानदार होते हैं, कुछ न कुछ अपने पास रख लेते हैं। नहीं समझे? तो इसी प्रकार हम भी तो दुकानदार हैं ही ना। लाखों करोड़ों सूरज का उदय होता है तो भी धरती के ऊपर तालाबों में कमल खिल जाते। अब बताओ, सूरज का उदय जब तक नहीं होता तब तक कहीं के भी कमल खिलते नहीं। किंतु जो ही सूरज का उदय होता है, कहीं भी रहे तालाबों में कमल खिल जाते हैं। रहते हैं पानी में, पंख कीचड़ में,
फिर भी और उनकी जड़ें भीतर ही घुसी हुई रहती है, ऊपर तना रहता है, फिर बाद में वे कमल अनेक पंखुड़ियों के साथ खिल जाते हैं। दूसरी बात, देखो ये लाइट क्या है? वही हम कहना चाह रहे हैं, अभी बैठ तो जाओ। अब सूरज उगा है कि नहीं संदेह होता है, बादल छा जाते हैं तो सूरज तो उगता नहीं, उगा कहाँ है, किरण तो आई नहीं, फिर भी कमल खिल जाते, खिलते नहीं, खिल जाते। और क्यों खिल जाते हैं? तो सूरज के पास दो प्रकार की क्षमताएं हैं। एक क्षमता जो कि धरती को तपा दे, प्रकाशित कर दे आदि, किंतु एक क्षमता वह है ताप पैदा, ऊष्मा पैदा कर दे। वह दिखे या न दिखे, किंतु उसके बहुत दूर होने के उपरांत भी ऊष्मा एक प्रकार से चारों तरफ फैल जाती। उस ऊष्मा के निमित्त से ही कमल खिल जाते हैं। यह एक सिद्धांत हुआ। उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से कहीं से भी किसी भी गति से आए हुए हो, वह संगी पंचेंद्रिय होते हैं। वह जीव वहाँ पर उनके निमित्त से अपने भीतर क्या मंथन होता तो भगवान जानते हैं, और उसके माध्यम से यथोचित सम्यक दर्शन आदि की पर्याय पैदा हो जाती। यह एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनालयों के दर्शन, जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन के अभाव में एक व्यवस्था है। उसको देखने से जहाँ कहीं भी उनका जीवित अवस्था के साथ रहना हो रहा है, और भव्य जीवों के लिए ये ऐसे प्राण भर रहे हैं जिनकी योग्यता के अनुसार तो होता है, लेकिन फिर भी इस निमित्त से असंख्यात देव देवी देवताएं तिर्यंच तक लाभान्वित होते हैं। साक्षात प्रभु विद्यमान होते हुए भी आज हम लोगों के लिए यह उपलब्धि नहीं है। फिर भी जब थे उनका विद्यमान होना था इस धरती पर, उस समय के बाद ये ज्ञात हुआ अब यहाँ पर तीर्थंकरों का साक्षात जन्मादि नहीं होंगे। तो यह उन्हीं की दिव्य ध्वनि के द्वारा व्यवस्था की गई, और यहाँ के श्रावक आदि इसका लाभ इस ढंग से लेते हुए चले जा रहे हैं। एक प्रवाह है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।